भक्त लोग बैठे हैं इन वरिष्ठ भक्त के आगे भी एक हमें सेवा करने का मौका मिला। वास्तव में प्रभु जी यहाँ पे आदि के प्रभु जी बैठे हैं, विश्ववासी प्रभु जी बैठे हैं, तो सब भक्तों का सेवा करने का ये सबसे बड़ा सुअवसर है कि कभी कभी कथा सुना के भी सेवा किया जाता है, कभी कथा सुन के सेवा किया जाता है ना। तो ये सुनना और सुनाना दोनों ही सेवा ही है। भक्ति जो जीवन है ये बहुत गजब की बात है कि यहाँ पे टॉयलेट सफा करते हो अगर कृष्ण चेतना में हो के, तो इसका भी उतना ही फल मिलता है। और डीटी वर्शिप कर रहे हैं, डीटी वर्शिप भी भगवान की कृष्ण चेतना में हो के अगर सेवा करते हैं तो वास्तव में उतना ही फल मिलता है। भक्ति में ना मतलब आप क्या कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप क्या प्रयास कर रहे हो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। रिजल्ट मैटर नहीं करता भक्ति में, आपका कितना रिजल्ट आया, आप कितने बड़े भक्त हो, कितना शास्त्र अध्ययन किए, ये सब मैटर नहीं करता। आप कितना प्रयास कर रहे हैं भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, वास्तव में ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो हम रामायण से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, वाल्मीकि रामायण से। और भी ज़्यादातर वास्तव में प्रसिद्ध कौन है नेपाल भारत में, ज़्यादातर प्रसिद्ध आप लोक रीति में देखेंगे तो रामचरितमानस ज़्यादा फेमस है ना। रामचरितमानस बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों ही अपने अपने जगह पे दोनों सही है। लेकिन हमारे परंपरा में हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्य ने वास्तव में वाल्मीकि रामायण पढ़ने के लिए बोले है ना। तो रामायण में बहुत सारी शिक्षा भरे हैं, बहुत सारी शिक्षा, इतनी शिक्षा है, इतनी शिक्षा है और इतनी लीलाएं हैं कि कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ऐसा भी लीला हुआ है क्या। हम लोग उस दिन आ रहे थे ब्रह्मचारी रिट्रीट से, तो एक आश्रम में थोड़ा देर वेट करना पड़ा था, 1-2 घंटे के लिए, गाड़ी लेट आने वाली थी। तो सब लोग प्रभु जी बोले कि चलिए नीचे मंदिर है, नीचे मंदिर में थोड़ा देर वहाँ पे वेट करेंगे। तो वहाँ पे सब लोग गए, ब्रह्मचारी लोग वहाँ पे वेट किए थे। एक साधु ऐसे निर्जन वन में, मतलब वहाँ पे हम लोग इतने लोग थे फिर भी डर लग रहा था कि वास्तव में यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि चारों तरफ देख रहा था ऐसे पूरा ऐसे खंडर, नीचे वो क्या कहते हैं बहुत बड़ा नदी जैसा था और पूरा अंधकार फैला हुआ था वहाँ पे। और वो साधु अंदर से आया और वो कहते हैं, हमसे प्रश्न करते हैं कि आप भगवान के बारे में क्या जानते हैं। प्रभु जी तो बोले थे कि इनसे ज़्यादा बोलना नहीं, लेकिन फिर भी वो हमसे पूछे कि भगवान के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको लगता है वही दशरथ महाराज के पुत्र को हम भजन करते हैं, वही दशरथ महाराज के नाम जपते हैं, राम राम, उनका पूजा करते हैं, हम उसका पूजा नहीं करते। हम किनका पूजा करते हैं? जो सीता महारानी है वो साक्षात भक्ति है, और जो राम है ये क्या कहते हैं बुद्धि है। ये दोनों मिल गया तो वास्तव में भक्ति होता है, नहीं तो नहीं। और अपने शरीर के अंग की भी बातें बता रहे थे कि हाथ ये है, पैर ये है, क्या क्या बातें मिला मिला के बोल रहे थे। तो कभी कभी शास्त्र की बातें इतनी उत्कृष्ट होती है, इतनी पराकाष्ठ लेवल में होता है कि हमारी चेतना उतना तक पहुंचता नहीं, तो हम अपने स्पेकुलेशन उसमें डाल देते हैं, हम जो समझे उसको डाल देते हैं वहां पे, है ना। तो रामायण को समझने के लिए वास्तव में आचार्यगण से और वैष्णव जन से प्रार्थना करनी चाहिए। कोई भी शास्त्र समझने के लिए वैष्णव जन के प्रार्थना के बिना, भगवान की प्रार्थना के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना वास्तव में असंभव है। तो इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे एक छोटी सी। रामचंद्राय रामभद्राय रामचंद्राय रामभद्राय सीताये पतये नमः। अपदाम अपहर्ताराम अपदाम अपहर्ताराम दाताराम सर्वसंपदाम दाताराम सर्वसंपदाम
लोकभिरामं श्रीरामं लोकभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो इस श्लोक में बड़ा अच्छा प्रसंग बताएं कि अपदाम अपहर्ता राम। हमारे जीवन में जो अपदा और विपदा, जितने सारे आपद विपद, ये सबको हर लेते हैं भगवान। अपदाम अपहर्ता राम और दता राम सर्व संपदाम, सारे संपत्ति देते हैं जो हमें हमारे जीवन में चाहिए, वो संपत्ति भी देते हैं। वह हमारे संपत्ति के नाम लेते ही हमारे माइंड में क्या आता है? गाड़ी बंगला, ये सब संपत्ति। लेकिन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, संपत्ति रमाधे कौन संपत्ति गनी, राधा कृष्ण प्रेम निर से बड़ धनी। कहते हैं संपत्ति उसके पास, वास्तव में सबसे बड़ा जो धनी है उसके पास क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम है। जिनके पास राधा कृष्ण का प्रेम है वही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। तो संपत्ति वास्तव में ये है वास्तविक संपत्ति। अभी आप म्यांमार और ये थाईलैंड के जो आप लोग घटना अभी बहुत न्यूज आ रहा है कि वहां पे भूकंप से पूरा लाखों लोग मर रहे हैं, है ना। अब जितने अभक्त है वो किन का आश्रय लेंगे? कोई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो भक्त है वहां पे किन का आश्रय लेंगे? भगवान का, क्योंकि उनके पास स्वामी है, कोई न कोई आश्रय लेने वाला है। तो आश्रय होना बहुत जरूरी है ना। और ये आश्रय ही बड़ा संपत्ति है हमारे जीवन में, सबसे बड़ा संपत्ति। लेकिन इस संपत्ति को कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में हमारे पास ये संपत्ति है। जैसे गधे के ऊपर मलय चंदन रखा जाए और उसको बोला जाए कि जाके वहां फुगा के आओ, तो गधा को भारी लगता है लेकिन उसका सुगंध नहीं आता। गधा भारी लेके जाता है लेकिन उसको सुगंध नहीं आता, केवल भारी महसूस होता है। वैसे ही व्यक्ति, बहुत सारे आप संप्रदाय देखेंगे, बहुत ऐसे योगी जिनको ज्ञान शास्त्र के ज्ञान बहुत है, उनकी तपस्या देखो बहुत है, त्याग भी बहुत है। शंकराचार्य का एक श्लोक है ना, न भोगे न योगे न वावाजिराजो न कांता मुखे नैव वित्ते शुचितम गुरु अंग्रि पद्मे मनस्य न लग्नम ततत् किम ततत् किम ततत् किम ततत् किम। अब यहाँ पे देखिए, न भोग की इच्छा है, न भोगे न योगी, न योग की इच्छा है, हरे कृष्ण, न योग की इच्छा है, कुछ भी इच्छा है ही नहीं है। न कांता मुखेव नैव वित्ते शुचितम, न स्त्री की भोग की इच्छा है। देखिए सबसे बड़ी गजब की बात है कि संसार में सब कुछ से हट जाता है लेकिन स्त्री के भोग की ये वासना रहता है। लेकिन न कांता मुखे नैव वित्ते शुचितम, न कांता की सुख भोग की इच्छा भी नहीं है। लेकिन गुरु अंग्रि पद्मे मनस्य न लग्नेम ततत् किम ततत् किम ततत् किम। कहते अगर गुरु के चरणों में मति नहीं लग रहा है, उसका गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा है, तो ततत् किम ततत् किम, क्या काम का क्या काम का, है ना। तो ये सारे चीजों का उदाहरण भगवान राम भी उदाहरण देते हैं और रामायण से भी उदाहरण, वाल्मीकि रामायण से, रामचरितमानस, जहां से भी आप सीखोगे कि कैसे भगवान के शरणागत हुआ जाए, कैसे गुरु के शरणागत हुआ जाए। ज्यादातर यही होता है। लेकिन इसको धारण कर पाएंगे तो एकमात्र वैष्णव की कृपा से। तो रामायण में वास्तव में वाल्मीकि जो रामायण है, जब हम रामायण की चर्चा करते हैं, रामायण की बातें करते हैं, तो हमारे मन में वास्तव में वाल्मीकि जी के चरित्र का वो आता है कि वाल्मीकि जी के बारे में सुनना। जैसे हम श्रीमद् भागवतम जब हम याद करते हैं तो वेद व्यास जी के याद करते हैं। जब हम रामचरितमानस चर्चा करते हैं तो किन की चर्चा करते हैं?
जब हम रामचरितमानस तुलसीदास जी के, और जब हम चर्चा करते हैं क्या कहते हैं चैतन्य चरितामृत, तो चैतन्य चरितामृत जब हम चर्चा करते थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, तो जो जिसका फाउंडर, जैसे हम इस्कॉन के बारे में अगर बताएं तो वहां पे श्रील प्रभुपाद जी का अपने आप नाम आता है कि श्रील प्रभुपाद जी कितना इस संसार के लिए किए। देखिए, जब मुगलों ने अटैक किया था हिंदू के ऊपर, तो 800 साल पहले से ही अटैक होता आ रहा है अभी तक, लेकिन फिर भी आज तक 82% अभी भी हिंदू है, क्योंकि घर घर में रामायण पढ़ा जाता था और घर घर में रामायण देखा जाता, सुना जाता था। ये रामायण, और रामायण में वास्तव में इसी रामायण की शिक्षा के कारण बहुत हिंदू बचे हैं, हिंदू, लेकिन वास्तव में अब हम लोग तो सनातनी है, लेकिन ज्यादातर फेमस क्या है, हिंदू। उसको बताएंगे तब जाके पता चलता है कि नहीं, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते उसको। जब तक शास्त्र का ज्ञान हो उसको बताओ, तो अगर विनम्र व्यक्ति है, कुछ शास्त्र का अगर ज्ञान है, ऊंचे लेवल का उनका चेतना है, तो समझेगा, नहीं तो समझेगा ही नहीं, है ना। तो रामायण हम बहुत सारे तरीके से सुन सकते हैं। जैसे रामायण शुरू के ही छोटकरी में अगर बताया जाए तो एक संत थे जो उन्होंने रचना किया था, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद कुंभकर्ण रावणादिहननम एतद्धि रामायणम। बस सारे रामायण का फल मिल गया, एक श्लोक में सारे रामायण का फल। अब यहाँ पे आपका प्रश्न ये हो सकता है कि आचार्यगण या संत लोग वास्तव में आदौ राम तपोवनादिगमनम से कहाँ शुरू किए, क्यों? वो तो जन्म से ही लीला किए हैं, लेकिन वन से ही क्यों? क्योंकि जो मुख्य मुख्य बातें हैं, वास्तव में संसार में भगवान आते क्यों हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए और असुरों को नाश करने के लिए, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य, ये सब आप लोग को पता है। तो वास्तव में भक्तों को आनंद देना सबसे मुख्य प्रयोजन होता है उनका। लेकिन अब इतने ही में आजकल सब कुछ लोग शॉर्ट में सोचते हैं, छोटकरी में आज भर्ती और कल चक्रवर्ती बन जाओ, है ना। भक्ति में आया, प्रभु जी कितना साल मन नहीं लग रहा है जब में, कितना हुआ, 1 साल हो गया, 1 साल में ही पूरा एकदम नामाभास के लेवल में चला जाना जाता है, पूरा एकदम शुरू में ही, है ना, पूरा एकदम कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो पूरा एकदम शुरू से ही। लेकिन मैं परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज से एक बार पूछे थे कि गुरु महाराज इसी जीवन में क्या हम भगवत धाम जाएंगे? तो गुरु महाराज बोले थे कि अगर 100 जन्म लग के भी अगर हम भगवत धाम चले गए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, 100 जन्म लग के भी। लेकिन हम इसी जीवन में अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन 100 जन्म में भी अगर चले गए तो ये बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन देखिए, हमारा उद्देश्य यही नहीं कि भगवत ही धाम जाना। मेन जो वास्तव में कृष्ण भक्त होता है वो पूरा निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। जो भुक्ति मुक्ति कामी ये सब अशांत रहता है, लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो एकदम शांत होता है। और रामायण के एक अक्षर सुनने मात्र से, एक अक्षर, पूरा रामायण नहीं, एक अक्षर सुनने मात्र से कहते हैं एक ही अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। बहुत बड़े बड़े विपदों से एक अक्षर मात्र सुनने से भी बचाता है ना। जहां रामायण की चर्चा होता है वहां वाल्मीकि जी का वहां पे उपस्थित होना बहुत होता ही है। कहीं भी चर्चा होता है तो वाल्मीकि जी की चर्चा होता है, क्योंकि रामायण की चर्चा उन्होंने ही वास्तव में लिखा। एक बार हनुमान जी और वाल्मीकि जी की ये बातें आती हैं, जब वाल्मीकि जी बहुत रामायण के भगवान का प्रकट्य नहीं हुआ तो तभी वाल्मीकि जी बहुत सारे लिख दिए कि थे भगवान की लीलाओं को। तो हनुमान जी को पता था कि वाल्मीकि जी बहुत बड़े संत है और भगवान के बहुत बड़े प्रिय हैं, तो उनसे वास्तव में पूछना होगा कि वास्तव में मैंने जो रामायण, उन्होंने भी रामायण लिखा था,
जो हनुमान जी थे वो उन्होंने भी रामायण लिखा था। भगवान के अपना अपना भाव है, जैसे हमारे आचार्यगण अपना अपना भाव भजन में प्रकट किए हैं, तो वैसे ही हनुमान जी भी अपना भाव प्रकट करके और एक रामायण लिखे थे। उन्होंने सोचा कि ये रामायण मैं चेक कराऊंगा किनसे, अगर कुछ गलती हो कुछ होगा तो चेक कर देंगे। तो इसीलिए वाल्मीकि जी से पूछने गए थे। लेकिन वाल्मीकि जी यहाँ पे जब रामायण देखे हनुमान जी के लिखा हुआ, तो उनके मन में क्या आया। देखिए, भगवान के धाम में भी ऐसा और भक्त के अंदर भी ऐसी चेतना आ सकता है। भगवान के धाम कहते हैं गोलोक धाम नहीं, वैकुंठ में नहीं, भगवान के धाम बहुत सारे धाम हैं, वृंदावन में है, अयोध्या है, सब जगह। तो वहां पर भी ऐसी चेतना, ईर्ष्या भावना आ सकती है, द्वेष भावना आ सकती है। तो वहां पे उनके मन में क्या आया कि अरे बाप रे, ये जो रामायण लिखा हुआ है, अगर ये रामायण पूरे संसार में फैल गया तो मेरा लिखा हुआ रामायण कौन पढ़ेगा। ये भक्त के बीच में भी आता है कि ये भक्त इतना पढ़ के आगे चला गया, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव क्या क्या कर लिया, मेरे को वैल्यू नहीं करेगा कोई, तो उसकी टंगड़ी खींचने लगते हैं हम। लेकिन ये वास्तव में देखिए, हम जो ईर्ष्या भावना है इसको तो त्यागना ही पड़ता है, किसी को भी क्षमा नहीं किए हैं ईर्ष्या भावना वाले व्यक्ति को। यहाँ पे वाल्मीकि जी को जब अंदर ये आया कि इनकी रामायण जो है अगर पूरे संसार में फैल गया तो मेरे जो लिखा हुआ ये रामायण है वास्तव में कोई नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने ऐसे रामायण को पढ़ा और पढ़ के थोड़ा मुस्कुरा दिए वाल्मीकि जी। जब मुस्कुराए तो हनुमान जी को लगा कि इनको अच्छा लगा इसीलिए मुस्कुराए, लेकिन अंदर से भावना कुछ और था। हम भक्त को दिखाने के लिए कभी कभी प्रेसिडेंट है प्रभु जी, उनके आगे मुस्कुराएंगे नहीं, कुछ ऐसे दिखाएंगे नहीं तो फिर कैसे पता करेंगे, है ना। तो इसीलिए अंदर भाव कुछ और होता है, जल्दी से सेवा छोड़ के भाग जाओ, है ना। सेवा करने की इच्छा नहीं लेकिन दिखाने की इच्छा है, फिर नहीं करेंगे तो प्रभु जी तो पता कर लेंगे ना, एटिकेट देख के पता कर लेंगे कि इनका स्वभाव है, इसका भाव क्या है। तो भाव दिखाने के लिए केवल वाल्मीकि जी मुस्कुराए और हनुमान जी बाहर से लगा कि अरे ये तो खुशी हो रहे है मेरा रामायण पढ़ के, इसीलिए बहुत अच्छा है मेरा रामायण। तो इसीलिए पूछे उनसे कि आप कुछ मांगो, वैसे तो आप भगवान के परम भक्त हो, लेकिन आप कुछ मांगो, मैं देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि वाल्मीकि जी से बोले, अब वाल्मीकि जी सोच रहे हैं कि अब मांगू क्या, मेरा इतना मेहनत से लिखा हुआ रामायण पूरे विश्व में फैलेगा नहीं, कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो और कुछ मांग के ही करूंगा क्या। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं यही मांगता हूं कि ये जो रामायण है इसको दहला दे, विसर्जन कर दिया जाए, इसको सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए, यही मांगता हूं। तो उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आपका जो ये रामायण लिखा हुआ है वास्तव में बहुत सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन मैंने एक रामायण पहले से ही लिख दिया हूं और इस रामायण को मैं चाहता हूं कि संसार में सब लोग पढ़ें, और आपका जब तक रामायण रहेगा तब तक मेरा दाल गलने वाला नहीं है, इसीलिए आपका जो रामायण है ये विसर्जन कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। हनुमान जी तो वचन दे दिए थे कि अब मांग, बोले हैं, मैं बोला हूं कि आप मांगिए तो कुछ न कुछ देना होगा, अब वचन दिए हैं तो देना होगा। लेकिन अंदर से क्रोध भी आया हनुमान जी को। देखिए, वाल्मीकि जैसे व्यक्ति को यहाँ पे ईर्ष्या आया और हनुमान जी को क्रोध आया, तो ये सब वास्तव में भगवान के ये सब लीला होता है। कुछ अगर कराना हो तो भक्त के अंदर ही ऐसा कभी कभी पैदा कर देते हैं। तो इसी को देख के मंदिर छोड़ के नहीं चला जाना चाहिए, अरे बाप रे भाई इसके अंदर भी ऐसा है, इसके अंदर भी क्रोध है ना। ये भक्त के अंदर कभी कभी होता है लेकिन फिर चला जाता है। जैसे समुद्र में छाल आता है जोर से, लेकिन फिर छाल सदा के लिए ऐसे नहीं रहता, पूरा एकदम ढकते नहीं, वो फिर चले जाते हैं। जीवन में सुख दुख आता है जाता है, वैसे ही ये भगवान की इच्छा अनुसार से वास्तव में हो रहा था।
क्योंकि वाल्मीकि जी जो रामायण लिखे थे वो संस्कृत में था, है ना। तो इसको सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए वास्तव में ये लीला रचे थे। अब जाके ये हनुमान जी अपना जो रामायण लिखा हुआ था, इन्होंने अपना रामायण नष्ट कर दिए, उसी पे वहीं पे विसर्जन कर दिए। तब जाके वाल्मीकि जी को एक श्राप दिए कि आप भौतिक चेतना वाले व्यक्ति और ये संसार के व्यक्ति जो ईर्ष्या भावना से भरा होता है, वास्तव में ऐसे मानसिकता के आपके अंदर भरा हुआ है, इसीलिए आप वास्तव में इस धरती लोक में जाओ और एक वास्तव में मलेच्छ परिवार में रहो, आपका कोई वैल्यू नहीं और आप वेश्यावृत्ति में लग जाओगे, ऐसा श्राप दिए। लेकिन फिर वाल्मीकि जी उनसे प्रार्थना किए कि देखिए संत जन तो बहुत माखन जैसे कोमल होते हैं, उनका हृदय जो होता है माखन से भी कोमल होता है, माखन जैसे नहीं, माखन से भी कोमल होता है। माखन तो आग के नजदीक ले जाते हैं तब पिघलता है, लेकिन जो भक्त का हृदय होता है वो बिना आग के नजदीक ले जाते ही पिघल जाता है। कैसे? जैसे संसार के व्यक्ति कहाँ दुखी है, किस देश में क्या नष्ट हो रहा है, प्रलय हो रहा है, कहाँ पे भूकंप आ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जो भक्त का हृदय है यहीं से देख के उनका हृदय पिघल जाता है। अरे बाप रे भाई, संसार में ऐसे हो रहा है, अगर सब कृष्ण भक्त नहीं स्वीकार करेंगे तो कैसे, इनका हृदय यहीं से पिघल जाता है। ये दुख को नजदीक नहीं लाना पड़ता। इसीलिए वैष्णव का एक भजन है, नरसिंह मेहता लिखते हैं, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीड़ पराई जानी रे। वैष्णव जन जो होता है वो दूसरे की पीड़ा को देख के अपना पीड़ा समझता है, वो अपना ही पीड़ा मानते हैं, और जब दूसरी खुशी होता है तो अपनी खुशी मानते हैं, है ना। तब यहाँ पे वाल्मीकि जी जब प्रार्थना किए कि आप ऐसा मत करो, आप कुछ न कुछ इसका उपाय दे, तब बाद में बोले कि आप अगर इसको सरल भाषा में, इसी रामायण को अगर सरल भाषा में लिख के अगर आप प्रयास करोगे तो आपका ही रामायण, मैं ये वर देता हूं कि आपका ही रामायण पूरा विश्व भर में फैलेगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये प्रमाण दिया गया है आपको। ये भविष्य पुराण में ये श्लोक है कि वही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, है ना, सरल भाषा में। लेकिन अब आपका प्रश्न ये होगा कि हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी वास्तव में पूरा तात्पर्य में भी अपने शिष्य को भी इसके बारे में लेटर ही लिखे कि ये नहीं पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ वास्तव में ये नहीं हुआ कि गलत है। जैसे भगवान बुद्ध आए थे तो वेद को ही निरर्थक कर दिए थे, वेद को ही गलत बताए, लेकिन इसका अर्थ थोड़ी है कि वेद गलत है। उस समय काल परिस्थिति के अनुसार वास्तव में वेद गलत था, क्योंकि उस समय वेद के नाम लेके और हिंसा कर रहे थे लोग, तो इसीलिए भगवान ही खुद आके उसको निरर्थक बताए कि इसका काम नहीं, वेद मानने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर वही भगवान फिर बाद में ऐसे आचार्य को भेजे जो वेद को फिर स्थापना की। श्रील प्रभुपाद जी के अधिकार है वास्तव में ये डांटना। अगर थोड़ा सा भी मायावाद, थोड़ा सा भी अगर अपना इंद्रिय तृप्ति का उसमें दिख जाए तो आचार्यगण जो शुद्ध भक्त हैं वो शुद्ध भक्ति को पहचान सकता है, हम नहीं पहचान सकते। जो शुद्ध भक्त हैं वही शुद्ध भक्ति को पहचानेंगे ना। हम हमारे तरफ से, हमारे नजरिया से तो बहुत उत्कृष्ट है, बहुत उत्कृष्ट, आप पढ़ोगे तो बहुत उत्कृष्ट है। लेकिन प्रभुपाद जी की दृष्टि जो लेंस है उनका दिखने का लेंस, वो बहुत मतलब डिटेल में दिखते हैं, है ना। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर मायावाद का इधर उधर मिक्स है, प्रभुपाद जी वो डांट सकते हैं। जैसे वेद व्यास जी सारे पुराण लिखे, तो सारे पुराण लिखने के बाद फिर नारद जी आके उनको डांटे, अरे तुमने क्या किया, इतने ग्रंथ लिखा लेकिन भगवान का गुणगान तो है ही नहीं इसमें, भगवान के बारे में तुमने तो लिखा ही नहीं, है ना। तो जो साक्षात भगवान है उनको भी नारद जी डांटे। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है,
लेकिन उस समय के समझाने के लिए कभी कभी आचार्यगण भगवान ही उसको काल परिस्थिति के अनुसार पूरा के पूरा ये निरर्थक है, गलत है मानना शुरू करते, क्योंकि बहु सखा ही अनंता स बुद्धियो ही व्यवसाय नाम। ये बहुत सखाओं में हमारे जब ये बुद्धि चला जाएगा तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। और हम भक्ति के क्या कहते हैं, कलयुग में एक चैतन्य चरितामृत में एक प्यार है, बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्त भ्रम है, साध्य साधन श्रेष्ठ नहीं है निश्चय। इस कलयुग में बहुत शास्त्र बहुत वाक्य जितना हम सुनेंगे उतना हमारा चित्त भ्रमित होता है। हम इनका भी सुनते हैं, इनका भी सुनते हैं, हम प्रभु जी किसी का अनादर नहीं करते, हम बाबा जी का भी सुनते हैं, वृंदावन से यूट्यूब में इधर से भी सुनते हैं, कुमार विश्वास जी का भी सुनते हैं। हम तो किसी का अनादर नहीं करते। तो आप अनादर नहीं, आप सीधा नरक जाओगे, क्योंकि आप उनको समझ नहीं पाओगे और आप शास्त्र को नहीं समझ पाओगे, और आपका टिकट कंफर्म होगा नरक का शास्त्र सुन के, क्योंकि आप अपराध करोगे, है ना। कितने लोग इसीलिए तो एक ही चीज को बार बार सुनना, एक ही चीज को बार बार सुनना वास्तव में ये बहुत बड़ी सिद्धि। परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज कहते थे, 12 बरस रही साधु की टोली तब समझी एक बोली। जब 12 साल तक हम साधु के संग में रहते हैं तब जाके एक बोली समझ में आता है, अच्छा उन्होंने जो ये बात बताया था इसका अर्थ ये है क्या, उन्होंने इतने साल पहले ऐसे बताया था अब इसका अर्थ ये लगा, तो बाद में पता चलता है इसका अर्थ। तो इसीलिए साधु के संग में शास्त्र वास्तव में बार बार पढ़नी चाहिए। और आप लोगों को ये रामायण, ये महाभारत, ये वाल्मीकि जी के चरित्र तो आप लोग सब पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी बार बार सुनने से हमारे अंदर दृढ़ता और विश्वास पैदा होता है। नहीं तो हम दिन रात श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं सुबह सुबह, है ना, रोज सुनते हैं, इसीलिए कि हमारे अंदर किसी न किसी दिन भगवान के ऊपर जो विश्वास है वो पूरा दृढ़ता पूर्वक लग जाए। एक बार अमोघ लीला प्रभु जी काठमांडू में आए थे, प्रभु जी लगभग 6-7 साल पहले, तो क्लास दिए थे, तो उसमें एक भक्त प्रश्न किए कि प्रभु जी, प्रभुपाद जी हर जगह पे हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हर जगह पे शरीर नहीं आत्मा। अरे कितना बार सुन चुका शरीर नहीं आत्मा, इतना जरूर बताने की क्या जरूरत है, बहुत बार सुन चुका। तो उस भक्त को उठाएं प्रभु जी और पूछे कि आपका नाम क्या है, तो बोले कि रमन। घर कहाँ है, तो गौर। आपका उम्र कितना हुआ, तो 30 हुआ। आपको कैसा कपड़ा कैसा पसंद आता है, सैफरन। ब्रह्मचारी थे, सैफरन अच्छा लगता है। और आपको पसंद क्या क्या आता है, खाने में क्या क्या पसंद है, तो बताया पिज्जा पास्ता जो भी था उनकी पसंद का, तो वो सब बताए, ये पसंद करता हूं प्रभु जी। और अब आप बताइए, आप शरीर के लेवल पर होगी आत्मा के लेवल पर हो, है ना। इतना बार प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आपने पढ़ा कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, और फिर भी आप जानकारी किसके दे रहे हैं, आप शरीर का। इसीलिए जब तक आपको ये अनुभव न हो जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब तक पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। महाराज जी ये कहते थे, किसी चीज को अगर धारण करना है, याद करना है, हृदय में ही धारण करना, याद करना केवल नहीं। वो कि सुगा के जैसे वो क्या कहते हैं बोलते हैं वैसे नहीं, हृदय में धारण करना है तो बार बार रिपीटेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी दिन रात हमारे जो शेड्यूल बना दिए हैं, सुबह का मंगल आरती, तुलसी आरती, ये सब दिन रात का बना दिए हैं कि किसी न किसी दिन वास्तव में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा ही। जो दिन रात सिलाई करता है वो रात को क्या सोचता है, क्या सुनते हैं, वही सिलाई करते ही देखता है ना। तो अगर हम दिन रात मंगल आरती करेंगे, रोज करेंगे, रोज प्रणाम करेंगे, रोज तुलसी आरती करेंगे, रोज नाम जप करेंगे, अब सोच के देखिए 50-60 साल के बाद आपका मति कैसा होगा।
आप जीवन भर क्या किए, याद क्या आएगा? वही नाम जपना। मैं महाराज के साथ रहा हूं, महाराज वास्तव में एक एक सेवा को याद करके रोते हैं, एक एक सेवा को याद करके कि मैंने प्रभुपाद जी की सेवा अच्छा से नहीं कर पाया, मैंने ये सेवा अच्छा से नहीं कर पाया, मैं वो सेवा अच्छा से नहीं कर पाया। आखिर वो सेवा किए हैं तब तो याद आ रहा है ना, लेकिन वो किए ही नहीं होते तो याद क्या आता उनको? तो अभी वास्तव में एक एक कृष्ण को याद करके रोते हैं कि मैंने कृष्ण का, प्रभुपाद जी का अच्छा से सेवा नहीं कर पाया। श्री जयपताका गोस्वामी महाराज है, महाराज जी की स्थिति देखिए, ऐसे लगा हुआ है पूरा एकदम, बोलने में भी कितना दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी घंटों क्लास देते हैं महाराज, है ना। महाविष्णु स्वामी महाराज जी को देखिए, महाराज जी का इतना उम्र हो गया, ये आराम से वृंदावन में रह के भजन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब जो जड़िया है उसको भी पकड़ के नचाते हैं। हमारे बीच में तो छोड़ दीजिए, जो दारू पीने वाले हैं, जो पूरा नशेड़ी है, हम उसको छूते हैं तो अरे बाप रे बाप पवित्र हो गए, प्रभु जी जल, गंगा जल छिड़कना हो, पूरा एकदम अपने आप को इतना पवित्र माने हैं कि तुरंत आप पवित्र हो जाते हैं। लेकिन महाराज की स्थिति देखिए कि वो ये नहीं देखते कि मैं अब पवित्र हो जाऊंगा, इनको भगवान के नाम देना है हमको। तो वास्तव में जो अपना याद नहीं रखता अपने आप को, वास्तव में वो वैष्णव दूसरे के कल्याण के लिए चाहते हैं कि इनका कल्याण हो, मेरा क्या होगा ये पता नहीं। वासुदेव घोष भी प्रार्थना क्या करते हैं कि बरु इस संसार के हर जीव बरु ये क्या कहते हैं, भगवत धाम चला जाए, मैं यहाँ पे रहूं, मैं केवल उनके कर्म लेके और नरक जाऊं। आप संपत कुमार भट्टाचार्य के नाम सुने प्रभु जी? संपत कुमार भट्टाचार्य बेंगलोर में श्री संप्रदाय के बहुत बड़े वैष्णव हैं। वो संपत कुमार भट्टाचार्य को पता चला कि श्रील प्रभुपाद जी का जो विग्रह है, इस विग्रह को पूजा करते हैं यहाँ पे, और श्रील प्रभुपाद जी जिंदे हैं, अभी उस समय थे, है ना, और फिर भी उनका पूजा करते थे हर जगह पे मूर्ति रख के सेंटर में। तो इनको पता चला कि बाप रे श्रील प्रभुपाद जी अभी है और उनकी हर जगह पे पूजा करते हैं, प्रभुपाद जी को पता नहीं है क्या? तो उन्होंने तुरंत फ्लाइट लिए और वृंदावन में आए, जहां पे म्यूजियम है अभी श्रील प्रभुपाद जी का, आए और तमल कृष्ण महाराज से कांटेक्ट किया कि हमको जल्दी एकदम इमरजेंसी हम प्रभुपाद से मिल। ऐसा क्या इमरजेंसी आ गया, प्रभुपाद जी से इतना जल्दी मिलना चाहते हैं? प्रभुपाद जी को जानकारी दी, प्रभुपाद जी एक श्री संप्रदाय के संपत कुमार भट्टाचार्य जी आए हैं, तो आपसे मिलना चाहते, थोड़ा इमरजेंसी है। बोले ठीक है बुलाओ। जब प्रभुपाद जी से मिलने गए अंदर, तो प्रभुपाद जी बैठ के नाम जप कर रहे थे, और नाम जप कर रहे थे, वहां पे जब गए तो संपत कुमार भट्टाचार्य बोले कि प्रभुपाद आपको पता है कि जो व्यक्ति, हमको तो लगता है आपको पता है, लेकिन जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि आपको नहीं पता कि सेंटर में आपका पूजा हो रहा है मूर्ति रख के। जिसका जिंदा होते हुए, इस संसार में रहते हुए जिस मूर्ति में पूजा किया जाता है, जो पूजा करता है उसका सारा कर्म लेना पड़ता है उसको, उस मूर्ति से। तो सारा कर्म लेके और पूरा, मतलब इसीलिए आप इतना बीमार हो, बार बार आपका हार्ट अटैक, बार बार आपका ये जो शरीर में इतना रोग आ रहा है, वास्तव में इसी के कारण है। तो आप ये तुरंत के तुरंत ये आप बंद करवाओ। सेंटर में आपका पूजा होता है, आपके शिष्य लोग पूजा कर रहे हैं, सारा पाप आप ले रहे हो और इसलिए आप बीमार पड़ रहे हैं। तब उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी थोड़ी देर में आंसू उनके आंखों से झरा और बोले कि वास्तव में इस संसार में मैं सारे व्यक्ति को पाप लेने ही आया हूं। तुम गंभीर हो गए, सारे व्यक्ति के पाप लेने आया हूं, और ये कह के प्रभुपाद जी रोने लग गए। तो संपत कुमार भट्टाचार्य बाप रे ये शब्द सुन के बोले कि ऐसे सामान्य व्यक्ति के मुखारबिंद से ऐसा निकल ही नहीं सकता। उन्होंने तुरंत 3 परिक्रमा किए प्रभुपाद जी को और दंडवत प्रणाम करके चले गए। बोले ये ऐसे साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। तो ये वैष्णव देखिए किस दृढ़ता के साथ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हनुमान जी बोले कि आप इस संसार में आप इसी को सरल भाषा में आप लिखो और तब जाके बाद में जाके
इस संसार में आपका नाम फैलेगा और आप ही का रामायण पढ़ा जाएगा। तो बाद में जाके वही एक ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिए, लेकिन बाद में जाके फिर संगति के बाद में जाके उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद फिर क्या कहते हैं, इतना आसक्त हो गए, इतना आसक्त हो गए अपने पत्नी में कि बाद में जाके पत्नी को छोड़ ही नहीं पाते थे। तो पत्नी के क्या कहते हैं, एक बार ससुराल गई थी पत्नी, और उनसे क्या कहते हैं, बीच में नदी था, तो आप जो बिल्व मंगल ठाकुर के जैसे कथा सुनते हो वैसे ही इनका भी है, वैसे तो जैसे लाश को क्या कहते हैं नाव समझ के तर के चले गए, और उनके घर में डोरी, जो सांप उसको डोरी समझ के अपने पत्नी के घर जो ससुराल थे वहां पे चले गए। और उनको जाके उस समय मिले तो उनकी पत्नी बोली कि बाप रे बाप, इतना कामी व्यक्ति, इतना आसक्ति व्यक्ति वास्तव में मैंने तो कभी नहीं देखा था। अगर इतना आसक्ति राम में अगर पैदा हो जाए तो भगवान श्री राम इनको प्राप्त हो जाए, लेकिन आपका कितना काम भावन, कितना आसक्ति है मेरे ऊपर। तब उस समय तुलसीदास जी बोले, काम ही नारी प्यारी जो होता है वो ऐसे ही जैसे हम आप प्यार करते हैं, उसी दिन क्या कहते सोच करने क्या हुआ और ये तो जब मैं नाम हो गए तो डालने के कारण कि आपका कुछ आपको देना चाहता कि आपके कारण क्या हुआ, तब जाके कहते हैं कि आप दर्शन करवाइए। अरे मैं
भगवान का, तो आपका दर्शन कैसे करवा सकता हूँ? तो बोले कि ठीक है, भगवान का दर्शन कर सकते हो, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। साधवो हृदय मोहिम साधु नाम हृदय तो मदन ते ना जानती ना हम तिव्यो मनागपि। साधु के हृदय में भगवान रहते हैं और भगवान के हृदय में साधु रहते हैं, तो कम से कम भगवान के दर्शन ना हो तो साधु के दर्शन तो हो जाए ना। तो कौन साधु का दर्शन करना चाहते हैं? तो बोले हनुमान जी के, हनुमान जी के दर्शन। अच्छा, मैं तो दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन इसका उपाय बता सकता हूं जरूर। आप जाइए और राम कथा कीजिए। जब आप राम कथा करोगे और जो फर्स्ट में आगे बैठता है, पहले जो आगे बैठता है वही हनुमान जी होंगे, और जो लास्ट में जाता है वही हनुमान जी होंगे। दोनों चेक कीजिएगा। राम कथा करो और राम कथा में जो पहले आगे बैठ जाए और लास्ट में जाए वही हनुमान जी होंगे। पहचान कम से कम ब्रह्म राक्षस दी। तो जाके और वहां से रमबोलवा नाम था उनका। एक्चुअली गांव में जब थे तो रमबोलवा क्यों बोले? क्योंकि वो जब जन्म लिए तो बच्चा होता है तो क्या 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 करता है, करके रोता है ना। अगर नहीं रोता तो पीट के रोया जाता है उसको। लेकिन ये जब जन्म लिए तुलसीदास जी, तो इनको पीछे पीटे तो राम राम जय श्री राम, ऐसे राम राम निकला उनके मुखारबिंद से। तो जब राम राम निकला तो इसीलिए गांव के लोग उनका रमबोलवा नाम रख दिए, राम बोला, क्योंकि राम ही बोला इसीलिए रमबोला नाम रख दिए। तो जहां भी जाते तो राम ही बोल देते हैं। तो हनुमान ऐसे ही राम कथा कर रहे थे आके, और एक वृद्ध रूप में वृद्ध व्यक्ति आके और बैठे कथा में, और जब देख रहे हैं तो अब वृद्ध व्यक्ति तो है लेकिन लास्ट में जाता है कि नहीं ये चेक करने के लिए लास्ट में देखते कथा के लास्ट में। तो फिर वो लास्ट में जब वो वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे जब सब चला जाता है तब जाके वो उठ के जाते हैं, जाके उनके चरण पकड़ लेते हैं, कहते प्रभु जैसे भी हमारे प्रभु श्री राम के दर्शन करना है, आप ही हनुमान जी हो, हमको पता चल गया है। तो बोले कि आप हमारा स्वरूप मत प्रकट कीजिए, मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप चित्रकूट में जाओ, चित्रकूट के घाट पे, और वहां पे आप सेवा करो, चंदन घिसने का सेवा करो, और जो बच्चे के रूप में आएगा वहां पे तो मैं आपको इशारा करूंगा वहां पे, और आप समझ जाना कि वास्तव में यही राम लक्ष्मण है, तो आपको दर्शन देने आएंगे। आपको उपाय बताता हूं। तो जाके वही तुलसीदास जी जाके और चंदन घिसने लगे वहां पे चित्रकूट पे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन करे तिलक करे रघुवीर। वहां पे जय जय श्री श्री राधा माधव चंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो वहां पे चंदन घिस रहे थे, और जो चंदन लगाए वहां पे तो दो बच्चा आए वहां पे, बहुत सुंदर बच्चा, और वहां पे बच्चा आए और तिलक लगा के तुरंत गायब। वहां पे पक्षी के रूप में हनुमान जी ऊपर से देख रहे थे, कितना इशारा कर रहे थे लेकिन समझ ही नहीं रहे थे। फिर जाके फिर दूसरी बार फिर आए भगवान, लेकिन इस बार तो डायरेक्ट आके ये जोर जोर से गा ही दिए, जोर जोर से गाए कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। जब ऐसा भीड़ के बात बोले जोर से पक्षी के रूप में, तब जाके याद आया, ओहो हनुमान जी तो हमें ऐसा बोला था। तब जाके तुरंत समझे, जब भी उनका चरण पकड़े बच्चे का तो वो स्वयं श्री राम और लक्ष्मण के रूप में प्रकट होकर उनको दर्शन दी। तो दर्शन देने के बाद उनको आज्ञा दिया कि वास्तव में आप रामायण लिखो। फिर जाके बाद में उन्होंने रामायण लिखा। तो जब संस्कृत में लिखते थे प्रभु जी, तो रात को लिखते शाम को, और सुबह फिर गायब। जैसे मैंने कॉपी में लिखा और सुबह फिर खाली, जैसे कि तैसे, फिर शाम को लिखा फिर सुबह खाली। तो ऐसे 18 दिन तक चला उनका। 18 दिन तक लिखते और गायब हो जाता, लिखते और गायब हो जाता। तो फिर जाके उनके सपने में आके और स्वयं बोले कि आप अवध भाषा में लिखो। तब जाके अवध भाषा में रामायण उन्होंने रामचरित मानस, मतलब समुद्र के समान उसमें रखा। ये रामचरित मानस वास्तव में इतना फेमस क्यों है? एक्चुअली इसमें भक्त की महिमा भी बहुत बताई गई है।
इसीलिए जहां पे भक्त की प्रधानता ज्यादा होता है वहां पे जल्दी फैलता है, जिसमें, है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा फैला। और ये वाल्मीकि रामायण जो भी है ये भी बहुत प्रमाणिक है। इसी को पढ़ने के लिए बोला कि इसमें थोड़ा भी इधर उधर के विचार नहीं है। हाँ, समझने के लिए आसान है और इधर उधर भटकने के लिए इसलिए आगे ज्यादा फोकस किया। बाकी चरित्रम सुनेंगे, जन्मों से बताया गया है हमें, शिकार खेलना कर जीवन जो ये करना कर रहे थे सारे साथ मनुष्य दिया जाए तो इतना मनुष्य इकट्ठा केवल मनुष्य के पास कितना मारे बहुत सारे जानवरों को मारे, लेकिन मनुष्य के सारे साथ तो ऐसे ही मारते मारते एक दिन और नारद उसके संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो इसने नहीं किया। आप करके बैठे इसको उठा के सकते जानते हुए सुनते हुए भी रास्ते से गए तो उसी है देखो और बोले कि आप नहीं फिर आपको मारा सकते हैं
नारद जी का वो भी था, जो भी है वो अपने कुछ नहीं, नाम है और कुछ नहीं, तो बोले कि देखो आप हमें आपको पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आप ये जो कर रहे हो इससे आपको पाप लगेगा। हमारे इसके बाद आपने वो ऐसे जैसे आचरण होता है ना प्रभु जी, यही बात शरीर नहीं हम आत्मा हम बोलेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखता नहीं, शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, इसको पाप कहते हैं। तो कम से कम आप कर रहे हो तो इसका भागीदार कौन, क्या आप अकेले? इसके लिए तो नरक आपके लिए अलग से बनाया जाएगा और इतना ठोकाई होगा वहां पे कि बात छोड़िए, आपके लिए अलग से नरक बनेगा। इसीलिए आप घर में एक बार पूछ लो, आप इतने पालन करते हो, धन लूट के ले जाते हो, तो इस धन से जिसको पालन पोषण करते हो क्या वो पाप के भागीदारी बनेगा? तो बोले कि मैं अकेले कैसे बन सकता हूँ, जो पैसा धन संपत्ति जो भी होता है इसके द्वारा तो पूरा परिवार का पालन होता है, तो सबको भोगना पड़ेगा ना। तो बोले ठीक है, आप हमें यहीं पे वृक्ष में बांध दो और बांध के जाओ, एक बार पूछ के आओ कि आपके पाप के अगर भागीदारी बनेगा तो ठीक है, आप हमें फिर वैसे ही मार दीजिएगा, कोई बात नहीं, हम यहीं पे आप हमें बांध दीजिए। तब वाल्मीकि जी वहीं पे क्या कहते हैं रत्नाकर जी वहीं पे बांधे और चले गए वहां से अपने घर, और घर जाके सबसे पहले जाके अपने पिताजी से पूछे कि मैं जो कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इतना कमा के ला रहा हूं दिन रात मेहनत करके, और मैं क्या काम करता हूं ये पता नहीं, लेकिन अगर मैं जो कर रहा हूं ये अगर पाप है तो इस पाप उसमें आप भागीदारी लेंगे कि नहीं, आप भाग लेंगे कि नहीं? उनके पिताजी बोले कि देखो बेटा, मेरा जब समय था, कर्तव्य था, तब मैं तुमको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, पालन पोषण किया, अब हमारा जिम्मेवारी खत्म, अब तुम्हारा जिम्मेवारी है कि मेरा पालन पोषण कैसे करना है। अब तुम क्या करके लाते हो, कैसे कमाते हो, ये तुम्हारा जिम्मेवारी है, इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें भागीदारी उगारी मैं क्या, मैं भी तुमको पालन पोषण किया ना, मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि मैं जब कमा रहा हूं तो तुमको भागीदारी बनना पड़ेगा। आज तुम कमा रहे तो कह रहे हो भागीदारी बनना, इसमें क्या, मैंने किया आज तुम कर रहे हो, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तब जाके माता जी से अपने माता से पूछे, अपने माता से जब पूछे तो माता जी भी वही जवाब दिए कि मैं तुमको इतना जन्म से ही पालन पोषण करके इतना बढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, हमारा जिम्मेवारी तो खत्म है, अब तुमको कैसे पालन करना है मेरा। इस संसार से जब जाऊं तो इससे पहले तुम कितना सेवा करते हो, वास्तव में माता पिता के ऋण तो कभी उतार ही नहीं सकते, कितना भी सेवा करके, तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि कैसे सेवा करना है। अब माता जी को भी छोड़ दी, जाके लास्ट उपाय अपने अर्धांगिनी, अर्धांगिनी शब्द ही है अर्धांगिनी भार्या, जो आधा भार उठाए आधा कर्म ले, तो इनको तो पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा एकदम विश्वास था कि ये दूसरे नहीं लिए, ये तो कम से कम मिलेगा, ये पत्नी तो लेगा कम से कम, जाके पूरा कॉन्फिडेंस, तुम तो अवश्य मैं जो कर रहा हूं ये पाप कर रहा हूं, इसमें तुम भागीदारी तो आधा तो लोगे ना। तो जब ऐसे बोले तो पत्नी भी बोले कि अरे आप हमसे 7 फेरे लिए, विवाह किए, इसीलिए आधे आप लो हमारा,
मैं आपका क्यों लूं? आप जिम्मेवारी ले ना हमारा पालन पोषण करने के लिए। वास्तव में पत्नी क्या करता है, पत्नी का आधा पति लेना पड़ता है कर्म, लेकिन पति जो करता है पत्नी नहीं ले सकता। ये शास्त्र द्वारा भी है, नहीं लेता। ये केवल मदद के लिए एक है, लेकिन फिर भी जो आप अगर गलत करते हो तो अकेले ही भोगना पड़ता है। जब इतना कहने के बाद तब कहते हैं यावदिजो पार्जन सकता ताव निजो परिवार सकता, पश्चात जीविती जर्जर देहे वार्ता कोपिन पृछति गेहे। कहते हे कृष्ण, मतलब यावदिजो पार्जन सकता, ये शंकराचार्य का श्लोक है कि यावदिजो पार्जन सकता ताव निजो परिवार सकता। जब तक आपका शरीर एकदम स्वस्थ है, आप बलवान हो, आप कमा सकते हो, आपका इंद्रिय एकदम बलवान है, आप घर में सबको खुश रखे हो, माता को, पिता को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने रिलेटिव को, सबको, तावनी जो परिवार आ सकता, तभी तक आपके परिवार आपके ऊपर आ सकते हैं। ओहो, मेरे पिताजी तो बहुत हमको प्रेम करते हैं, बहुत माया करते हैं, तो इसीलिए इनकी सेवा करना, तभी तक आपके परिवार आपके ऊपर आसक्त रहेगा। लेकिन पश्चात जीवती जर्जर देह, बाद में आपका जर्जर देह मतलब धीरे धीरे अंग छिन्न होता जाएगा, आपका आंख कम दिखना छोड़ेगा, है ना, हाथ काम करना छोड़े, आपका शरीर जब अंग अंग काम करना छोड़ दे, उस समय जब एक गिलास पानी मांगोगे तब उसे बुढ़वा क्या चिल्लाता रहता है ना। पश्चात जीवती जर्जर देहे वार्ता को अपने पृछति गेहे, आपसे कोई पूछने आने वाला भी नहीं कि पिताजी आपका हेल्थ कैसा है, वार्ता भी नहीं करना चाहते। कोई तो कहेगा कि नहीं प्रभु जी हमारा ऐसा नहीं, हम तो अपने पिताजी का पूरा एकदम मातृ पितृ भक्त है। लेकिन मैं आंखों से देखा हुआ भक्त की बात कर रहा हूं। मैं अभी उतना दृढ़ता से अगर लगा होता हो, भक्ति को अगर समझा होता तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन वो हमको लगता है भक्ति को समझा ही नहीं। तो मैं गीता लेके एक के घर में गया था, उनके पिताजी ऐसे बीमार थे प्रभु जी कि उनको ऐसे पकड़ के और टॉयलेट ले जाते थे, और वो डरते थे कि कहीं पिताजी के बीमार हमारे अंदर ना सर जाए, तो ये बीच बीच में मतलब ढीला कर देते थे। कहीं क्या कहते हैं, जो लार गिरता है मुंह से कहीं मेरे ऊपर ना आके गिर जाए, तो इसीलिए बीच बीच में छोड़ देते। और उनके पैर में पैरालाइसिस के कारण बेचारा गिर जाते नीचे। मैं उस समय देखा कि और ज्यादातर जाना भी नहीं चाहते थे नजदीक, कोई घर में नहीं। फिर संपत्ति प्रभु जी, काठमांडू में उनके 5-6 घर है, लंदन में भी घर है उनका, जीवन भर कमा के लंदन में काठमांडू में घर ही घर बनाए। लेकिन आज उनके ही अपने पुत्र एक इकलौता संतान उनको साथ नहीं दे रहा है। वो बेचारा बच्चे के जैसे आंख में आंसू लेके रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, और कोई उपाय नहीं। जब अंग छीन हो गया तो अपने ही परिवार वाले वास्तव में हेला कर रहे हैं, कोई मदद करने वाला ही नहीं। ये हमारी भी परिस्थिति आने वाले हैं। ये इस हार्ड मांस के ये जो शरीर बना हुआ है, इसे सब घृणा करने वाले हैं। हार्ड मांस की पेटी और चाम में लपेटी, कोई बना बेटा तो कोई बना बेटी, ये सब हार्ड मांस से ही बना हुआ है। तो कोई बेटा के शरीर में आया, कोई बेटी के शरीर में आया। कहते हैं इस संसार में जितने भी आए हैं ये माया से पूरा कवर है। इतना अच्छा से पैकेजिंग किया है हमारा कि एक दूसरे हम कितना फिलॉसफी सुने, कितना भी शास्त्र सुने, लेकिन फिर भी ये फिलॉसफी हमारे अंदर घुसता ही नहीं है ना प्रभु जी। आप लोगों के अंदर ये होगा तभी आप लोग दृढ़ता से प्रभु जी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना, मैं सोच रहा हूं कि 9-10 साल हो गया और इतने दिन में रोज भागवतम सुनना, रोज संतों के साथ रहना, फिर भी हमारे अंदर इतनी ये मतलब कैसे चंचलता, कैसे। तो ये वास्तव में जब तक दृढ़ता, ये सब क्या कहते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस कहते हैं ना, ये बहुत लॉन्ग टाइम जाता है। तो जितना हम सीरियस होते जाएंगे उतना हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। और ये वास्तव में मैं ये भी अपने जीवन में अनुभव किया कि वास्तव में संतों की कृपा के बिना, भगवत कृपा के बिना ये संभव नहीं। अपना प्रयास अपने जगह पे है,
लेकिन यहाँ पे संतों की कृपा, भगवत कृपा भी बहुत जरूरी है। तो वाल्मीकि जी यहाँ पे कहाँ पे थे प्रभु जी? मंदा सुमंद मत मंद भाग्य पात्रिता। हाँ, घर गए थे पूछने अपने पत्नी से। तो इनकी पत्नी भी जब नहीं स्वीकार किए तो वहां से लौट के आए रोते रोते और नारद जी के चरणों में पड़ गए। और नारद जी के चरणों में पड़ के कहते, गुरुदेव आप ही बचाने वाले हो, आपके सिवा वास्तव में और कोई उपाय नहीं। मैं समझ गया इस संसार का रीति रिवाज क्या है और क्या करना है हमें, आप बताओ। अब आंख बंद करके हमें पालन करना है, बस आज्ञा। तो उनकी डोरी खोले, पहले डोरी खोलो, इतनी देर से बांध के रखे हो, पहले डोरी खोलो, इसके बाद मैं बताता हूं। तुम राम नाम का जप करो। कहते राम नाम, ये इतने पापी थे कि राम नाम भी उच्चारण नहीं कर पाते थे, राम भी शब्द नहीं निकलता था। तो बोले नारद देखिए, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर और सब बहादुर। ये कृष्ण भक्त होता है ना, वो कैसे प्रीचिंग करना है, कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस से जोड़ना है, कैसे भी दिमाग लगा लेते। तो बोले कि आप क्या ले सकते हो नाम, राम नहीं ले सकते तो क्या ले सकते हो? तो ये दिन रात मारने का काम था इनका। तो बोले राम नहीं ले सकता, मारा ले सकता है, क्योंकि मारने का काम है, मरा तो ले सकता हूं। तो ठीक है, तुम मरा ही जपो। जैसे गीता 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 बोलते बोलते त्यागी हो जाता है, वैसे मरा बोलते बोलते राम राम होने लगा। तो ऐसे ही, और बोले कि ये जपना है कब तक, समय दीजिए ना, कम से कम कितना दिन तक जपना है, कोई समय रहेगा तो इतना दिन तक जपेंगे। तो बोले कि जब तक मैं आऊं ना यहां पर, तब तक तुम नाम जपते रहो। अब ये दृढ़ता के साथ उन्होंने एक जगह पे बैठा वहां पे और मरा जपते 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 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, सालों बीता, 2 साल 4 साल 10 साल, ऐसे बताया जाते कि कल्पों बीत गया राम राम ही जपते जपते। नारद जी ऐसा नहीं बोले कि अरे ऐसा गुरु होता है यार, बोल के चला ही कि आऊंगा, ये तो सालों कल्पों बीत गया आज तक नहीं आया, ये धोखा में डाल दिया क्या। लेकिन समय वास्तव में ऐसे प्रतीक्षा होता है कि समय आता है, हर के जीवन में समय आता है जिस दिन आपकी सफलता दिखता है। तो बाद में पर्वत मुनि के साथ में, कल्पों समय के बाद पर्वत मुनि के साथ श्री नारद जी आए। वहां पे देखते हैं, संस्कृत में कहते हैं वल्क, जो ढका होता है। इनके शरीर तो ऐसा हो गया था जैसे आप हिरण्यकशिपु की कथा सुने होंगे, तो हिरण्यकशिपु को जैसे पूरा एकदम भर गया था, ऊपर से दीवार खा गया था, कीड़े खा गया था, पूरा एकदम हड्डी केवल बचा हुआ था। तो वैसे वल्क संस्कृत में कहते हैं, वो जो मिट्टी के पूरा चारों तरफ से ढक जाता है, उसको संस्कृत में वल्क कहते हैं। तो चारों तरफ से ढका हुआ और उसमें बहुत चींटियां, कीड़े, खारे, सब कुछ एकदम। और वहां पे पर्वत मुनि कहते कहां पर लाए हमें? तो नारद जी कहते यहाँ पे हमारा एक परम शिष्य रहता है। कौन शिष्य? तो इसी वल्क के अंदर एक रहता है। तो जब नारद जी जब ही बोले रत्नाकर, तो रत्नाकर बोलते ही वो फट के निकला और बहुत सुंदर शरीर के साथ निकला। ऐसे तो पूरा खा गए थे, लेकिन नारद जी की कृपा के कारण बहुत सुंदर शरीर, और जो वल्क फटा तो उसी समय फिर नारद जी ने उनको नाम दिया वाल्मीकि। वल्क से निकले इसीलिए वाल्मीकि उनका नाम पड़ा, है ना। तो वाल्मीकि नाम से वो बाद में प्रसिद्ध हुए और उनको बोले कि आप फिर रामायण की ऐसे ही रचना करो, है ना। तो रामायण की रचना करने के लिए इनको बोला गया। तो उस दिन से वाल्मीकि जी एक तमसा नदी के तट पे एक दिन भगवान राम के ध्यान कर रहे थे। भगवान राम के ध्यान कर रहे थे, ऐसे भजन कर रहे थे, और इनके अंदर बहुत बड़ी उत्कंठा थी कि भगवान के दर्शन करने का। प्रभु जी कितने बजे आरती? ओके।
तो उत्कंठा थी, इतनी उत्कंठा थी इनके अंदर कि भगवान के दर्शन करने का, भगवान के दर्शन करने का। और नारद जी वहां से चले गए थे, लेकिन ये इतने दिन फिर भजन किए, भजन करने के बाद फिर अपने, जब भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो फिर नारद जी को याद किए। फिर नारद जी वहां पे प्रकट हुए और नारद जी से पूछते हैं, ये वाल्मीकि जी, कि ये संसार में सबसे सुंदर और सबसे बलवान, जिनके अंदर थोड़ा सा भी हिंसा की भावना नहीं है, जो द्वेष से रहित है, जो हर व्यक्ति को कल्याण के लिए चाहता है, ऐसे व्यक्ति वास्तव में संसार में कौन है? जो सारे संसार को कल्याण कर सकता है, और सबसे सुंदर व्यक्ति इस संसार में कौन है? तब जाके नारद जी वहां पे कहते हैं, एक ही है इस संसार में, वो है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम ही संसार में सबसे सुंदर और सबसे बलवान, सबसे तेजस्वी, सबसे यशस्वी, हर चीज में षड स्वर्ण पूर्ण जो है वही है श्री राम। और उनके सिवा में कुछ न कुछ, किसी में बताइए तो कुछ इसमें धन की कमी है, तो किसी में बल की कमी है, तो किसी में बुद्धि की कमी है। बुद्धि की कमी कहते ही आदमी का बड़ा गर्म हो जाता है। एक्चुअली आप किसी को मोटा कह दो तो ठीक है, अरे मोटा हूं तो मोटा कह रहा है ना। किसी को आप बोल दो कि अरे बौना हो तुम, बहुत छोटे हो, है ना, तो बौना कहोगे तो ठीक है, अब छोटे हैं तो बौना बोला, ठीक है। टकला बोल दिया, अब टकला हूं तो टकला हूं, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको काले भी कह दिया तो मैं काला हूं, ठीक है, लेकिन आपको ये बोल दिया जाए कि आपके अंदर बुद्धि नहीं है, तो आपका पड़ा सटक जाएगा। आप सोचोगे अरे बुद्धि नहीं है, इसका अर्थ मैं पागल हूं क्या? तो बुद्धि नहीं कहना ये बहुत, तो सबके अंदर इस संसार में किसी में उत्कृष्ट लेवल के हैं, किसी में थोड़ा, लेकिन हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूं। कोई नहीं अपने आप को सोचता कि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है ना प्रभु जी। संसार में एक तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी सोचता है कि मेरे पास बुद्धि है, इनसे ज्यादा बुद्धि है। लेकिन वास्तव में जिनके अंदर परम बुद्धि होता है वो कभी नहीं सोचता कि मेरे अंदर बुद्धि है। ये वैष्णव में दिखता है ये सब। प्रभु जी नहीं नहीं, मैं तो एकदम डल माइंडेड हूँ, मेरा माइंड में तो कुछ होता ही नहीं, एकदम कितना सुनता हूँ प्रभु जी फिर भी याद नहीं होता। तो अपने आप को वास्तव में याद कर लेते, संस्कृत के श्लोक बहुत कुछ जानकारी भी रहता है, लेकिन फिर भी अपने आप को नीचे गिरा के रखते। तो वास्तव में इसको कहा जाता है बुद्धिमान। प्रेम और ज्ञान जितना वास्तव में इसको ढक के रखते उतना बढ़ता है। अब ये ज्ञान का अर्थ ढक के रखना मतलब ये बतलाना चाहिए, लेकिन अपने आप को हर जगह पे ऐसा नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मेरे पास प्रेम है, मेरे पास प्रेम है, इससे ऐसा नहीं। अगर आपके पास ये है तो स्वयं दिख जाता है। श्रील राधानाथ स्वामी महाराज एक स्टेटमेंट कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो ये हमको सुनाई नहीं देता, आपका कार्य का आवाज इतना आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं हमको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। आपका कार्य का ही आवाज बहुत बड़ा है, आप जो कर रहे हो वो उसका आवाज बहुत बड़ा है। आप मुख से बोल रहे हैं, इसका आवाज नहीं आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि आप चरित्र में जो धारण किए हो, आप इतने दृढ़ता के साथ पालन कर रहे हो कि आप बोल रहे हो वो हमें सुनाई नहीं देता कि प्रभु जी मेरे पास कुछ भी नहीं, प्रभु जी मैं एकदम पतित हूं। लेकिन जो दिख रहा है वो आपका कार्य दिख रहा है ना, आपका आवाज नहीं सुनाई दे, आपका आवाज पे विश्वास नहीं, आप जो कर रहे हो उस पर विश्वास है। तो इस संसार में जो होता है ये वैष्णव लोग तुरंत पहचान जाते हैं, है ना। और ये ददामि बुद्धि योगम, तब भगवान बुद्धि देते हैं, है ना। तो वास्तव में राम कथा ऐसे है कि बड़े से बड़ा असुर को भी उद्धार किए हैं, ब्रह्म राक्षस से लेके बहुत, आपको मैं 2-3 क्या कहते हैं स्कंद पुराण से, उत्तराखंड से बहुत ऐसे 4-5 कथा है जो रामायण सुन के ऐसे ऐसे पापी का उद्धार हुआ। ये रत्नाकर पहला का उद्धार तो हुआ केवल राम नाम जपने से, लेकिन रामायण कथा के सुन के भी कैसे कैसे व्यक्ति का उद्धार हुआ। तो ये अभी बहुत क्या कहते हैं, सरयू नदी के तट पे एक ऐसे ही संत रहते थे। वो संत राम नाम लेते थे
और राम नाम जपते जपते एक जो नीचे के फ्लैट में रहता था, नीचे के रूम में, उनको बहुत बड़ा डिस्टर्ब होता था कि अरे ये तो सुबह सुबह यार 4 बजे से लेके संसार दावा नल लोका बोलने लग जाता है, नींद हराम कर दिया इन्होंने। तो इनके अंदर बहुत उतावला होता है कि सुबह सुबह हमारे को इतना परेशान करता है। एक दिन बोले अरे तू राम राम क्यों कर सुबह सुबह करने लग जाता है, करना है तो शाम को करो ना, इतना तुम्हारे ऊपर विश्वास। बोले कि अरे मैं दूसरा तो ही कुछ कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ तो तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो बोले कि नहीं, तुमको नाम लेना है तो इससे नाम लेने से होता है क्या है, पहले क्या मिलेगा नाम लेने से। तो बोले कि यार क्या नहीं होता ये पूछो, क्या होता है ये मत पूछो, क्या नहीं होता। बोले कि रोटी भी खिला देगा क्या, हमारा पेट भर देगी क्या ये नाम लेने से। बोले कि ऐसे ही शुरू शुरू में आके तुम चेक कर रहे हो, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आज तुमको वचन देता हूं कि तुम जो बोलोगे वो पूरा होगा, नाम लो ये पूरा हुआ। एक बार ऐसे प्रभु जी जा रहे थे लैपटॉप लेके, हमारे इस्कॉन के ब्रह्मचारी बोले कि बाप रे बाप, इस्कॉन के ब्रह्मचारी लोग तो लैपटॉप को बहुत बड़ा बड़ा फोन रखते हैं। तो प्रभु जी बोले कि ठीक है प्रभु जी आप आओ मंदिर और 64 माला जप करो, आपको कुछ काम नहीं देंगे, आप केवल और केवल नाम जपो 64 माला, बैठ के आपको लैपटॉप क्या क्या चाहिए आपको सब देंगे, जोर जोर से आपको नाम जप करना है। एक माला में ही उसका हवा निकल गया, एक माला में। उनको लगता है कि ऐसे ही माला जपना कोई आसान बात है, तो भक्ति के लिए ऐसे सभी, लेकिन उसमें बोले कि आप जो बोलोगे वो पूरा होगा, एक बार आप टेस्ट करके देख लो। तो बोले कि ठीक है आज मैं जाता हूं, ऐसे निर्जन जगह पे जाऊंगा कि वहां पे कोई कृष्ण भक्त राम भक्त कोई दिखे ही नहीं, वहां पे खाली ऐसे व्यक्ति दिखे जो क्या कहते हैं, जो हेल्प ना कर सके, जो हमें मदद ना कर सके ऐसे। और जाके एक वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए, वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए, और उसी रास्ते से थोड़ी देर में एक डाकू जो चोर जा रहे थे और देखे तो वहां पे कुछ ग्वाल वाले जो जितने भी गांव के लोग चराने आते हैं, तो कुछ खाना वाना मिठाई और क्या कहते खीर जो अपने घर से बना के लाए थे वहां पे रख गए थे। तो वहां पे देखिए डाकू आ रहा है तो वहीं पे छोड़ के भाग गए, क्योंकि डरते पहले के लोग अरे बच्चे को छुड़ाने वाला है, डाकू लोग आते तो इसी के देख के वो छोड़ के भाग गए। थोड़ी देर में डाकू आता है, इनके चेले चपाटी जितने भी थे सोचे कि अरे बहुत भूख लगा है, पहले जमा लेता हूँ इसके बाद कुछ बात करेंगे। बोले सरदार जी खा लूं, आप भी थोड़ा खा लो, आप बहुत लूट लाट के आए हो तो पेट तो भूखा ही होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। सब लोग बैठे, लेकिन सरदार जी का तो अनुभव है पहले से, ये बताए कि पहले चेक करता हूं कि इसमें कुछ विष तो डाला नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे ही तो खाना छोड़ के जाएगा नहीं, कोई ना कोई तो होगा यहाँ पे। तो चारों तरफ देखते हैं तो कोई नहीं। बोले कि अगर इसमें विष होगा तो उनको देखते ही गोली मार देंगे। इनके चेले बोले, जब भी गोली मारने की आवाज जब भी बोले थे इनको डर से पता हिल गया, ऊपर जो वृक्ष पे बैठे थे तो डाल हिल गया और पत्ता एक सूखा हुआ पत्ता नीचे गिरा, और ऊपर देखते हैं तो ये ऊपर लटका हुआ है। अरे विष डाल के ऊपर बैठे हो हमें मारने के लिए, बहुत तौर तरीके जानते हो, अब आओ तुम नीचे। तो बोले कि गोली मत मारी और कुछ करी, गोली मत मारी, गोली से बहुत डर लगता है, नीचे आओ पहले। तो इनके चेले चपाटी बोले कि इनको गोली मार दूं क्या। बोले कि नहीं गोली नहीं मारना, ये जैसे हमें मारना चाहता था इसको ऐसे ही मारना है, इसमें विष डाला है ना, इसको इसी को खिला के मारना है। बोले कि देखिए आप बरू गोली मार दीजिए लेकिन ये मत खिलाइए, क्योंकि आज मैं प्रण लिया हूं कि मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं एक वचन देके आया हूं कि आज मैं नहीं खाऊंगा। बोले नहीं, तुम जो नहीं करना चाहते वही मैं करवाऊंगा, यही खाना होगा। तो 4 लोग चारों तरफ से पकड़े और ऊपर से खीर पूरी और लड्डू जो भी था ठूस ठूस के खिलाया इसको, ठूस ठूस के खिलाते तब इसको लगा कि हे प्रभु, इनके आंखों से आंसू आने लगा। बोले कि जबरदस्ती भगवान खिलाते ही नहीं है, ठूस ठूस के खिलाते हैं और पकड़ के खिलाते हैं। तो भगवान के नाम लेने से इतना बड़ा प्रभाव होता है कि पकड़ के ठूस ठूस के खिलाते हैं। बाद में पता चला अरे ये तो मर नहीं रहा है, अगर विष होता तो ये मरता,
बोले कि अब मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारे साथ हुआ क्या है। श्री श्री राधा माधव चंद्र भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है, अब इसके बाद हम इस कथा को फिर कंटिन्यू करेंगे, आरती करेंगे।